नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के बारे में और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली रिजल्ट देने वाला है एंटी मेलाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेलाज्मा आखिर होता क्या है। वैसे ये जो मैं आपको आज ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, ये मेलाज्मा के साथ साथ चलाज्मा ले लीजिए या ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाते हैं चेहरे पर उसके लिए ले लीजिए, या फिर तरह तरह के चेहरे पर जो दाग धब्बे काले कलर के हो जाते हैं उन सभी के लिए ये ट्रीटमेंट है। पर स्पेशली इसे एंटी मेलाज्मा ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है वो खास करके मेलाज्मा पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल ये है कि भाई आखिर मेलाज्मा क्या होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, आप देखेंगे तो यहां पर फोरहेड पर देखेंगे आप कि ब्लैक ब्लैक जो है वो काले या भूरे कलर के धब्बे होते हैं। कभी कभी ये धब्बे थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और कभी पूरा का पूरा एक जैसा स्पॉट जो है वो बन जाता है। तो कई सारे लोगों को यहाँ गाल पर होते हैं, कई सारे लोगों को यहाँ ठुड्डी पर होते हैं, या बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा कि इस तरह से घोड़े के जीन जैसा जो चेहरे के इधर से चालू होकर नाक के ऊपर से दूसरी तरफ आता है, इस तरह से एक बटरफ्लाई की तरह, एक तितली की तरह जो है आप देखेंगे तो निशान हो जाता है घोड़े के जीन जैसा। तो ये सारे जो होते हैं ये मेलाज्मा के संकेत होते हैं। यहां पर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो स्किन सेल्स है, यदि वो मेलेनिन पिगमेंट का उत्पादन अधिक मात्रा में करने लगती है। मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है, हमारी बॉडी के काले कलर के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेलेनिन पिगमेंट का जब अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो वो ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन स्किन का करता है, और ये यदि एक पूरे के पूरे क्षेत्र में होने लगे तो उसे मेलाज्मा कहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फोटो आपको डाल रहा हूं ताकि आप मेलाज्मा को सही तरीके से समझ सके। अब दोस्तों, मेलाज्मा के कारण क्या होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जो व्यक्ति सूरज की किरणों में बहुत अधिक देर तक रहता है, डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, तो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और वो स्किन सेल्स से बहुत अधिक मात्रा में मेलेनिन पिगमेंट का उत्पादन करती है, जिसके कारण आपको ब्लैक डिस्कलरेशन या आपके चेहरे पर काले काले स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से लीवर की कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है जिसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप भी आपको उसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट या मेलाज्मा के संकेत दिखने लगते हैं। महिलाओं में सबसे अधिक इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो महिलाओं में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं मेलाज्मा से परेशान रहती है वो प्रेगनेंसी टाइम के दौरान जो हार्मोन में चेंजेस आते हैं उसके कारण या तो वो मेलाज्मा की चपेट में आ जाती है, या उन्होंने यदि हार्मोन को चेंज करने वाली मेडिसिन का बहुत अधिक सेवन किया है, चाहे उनके पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए किया है या इमरजेंसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन तरह की पिल्स का यूज किया है जो उसके हार्मोन्स को गड़बड़ कर दे, तो इसके फलस्वरूप भी महिलाओं में आपको मेलाज्मा की शिकायत देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को ये जो मेलाज्मा होता है ये वंशानुगत होता है, जेनेटिक्स होता है कि भाई यदि फैमिली में ये पाया गया है तो फिर संभावना रहती है कि कई सारे लोगों को हो जाए। कुछ लोगों को जन्मजात भी आपने देखा होगा कि छाजन हम जिसे बोल देते हैं, इस तरह के स्पॉट जो होते हैं वो शरीर पर होते हैं। कई सारे लोगों को कई सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसके साइड इफेक्ट के फलस्वरूप, एलोपैथिक मेडिसिन स्पेशली, साइड इफेक्ट के फलस्वरूप जो होते हैं ये निशान हो जाते हैं। थायराइड इम्बैलेंस के कारण भी दोस्तों मेलाज्मा की समस्या आ सकती है। कई बार ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है, सही तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो भी वो मेलाज्मा का कारण बन सकता है या ब्लैक पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सूरज की किरणों में लंबे समय तक रहते हैं, जो मैं सबसे पहले बता दिया, तो उसके अल्ट्रावायलेट रेज आपके अंदर मेलेनिन पिगमेंट का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकती है, या ऐसे कई दूसरे फैक्टर्स है। टेंशन, तनाव एक फैक्टर है जो आपकी बॉडी से मेलेनिन के पिगमेंट के स्त्राव को जो है वो इम्बैलेंस कर सकती है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो मेलेनिन का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ा दे रहा है वो आपके मेलाज्मा का कारण बन सकता है। तो ये तो आपके काज हुआ और मेलाज्मा क्या है वो हुआ। अब इसकी मेन चीज पे आते हैं कि भाई आखिर इसके ट्रीटमेंट में है क्या। तो देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, लाइक सीपिया, कॉलोफाइलम, थुजा, सरसपरिल्ला वगैरह, जो मेलाज्मा पे वर्क करती है। पर यहाँ पर मैं आपको एक मेलाज्मा का यह कह लीजिए कि मेरे अपने अनुभव में जो एक प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हम दो तरह की मेडिसिन और एक क्रीम का यूज करते हैं जो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। इसके पहले भी मैं काफी सारे वीडियो ब्लैक पिगमेंटेशन पर बना चुका हूं, परंतु अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो बहुत एडवांस स्तर की दे रहा हूं जो अभी बहुत शानदार काम कर रही है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों विजाल कंपनी की ये मेलेक्स एंटी मेलाज्मा ड्रॉप। यहां पर आप देखें, यहां पर आपको एंटी मेलाज्मा लिखा हुआ मिलेगा जो अपने आप में ये बताता है कि ये स्पेशली मेलाज्मा के लिए है। हालांकि ये केवल और केवल मेलाज्मा के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ मिलता है कि ये पिगमेंटेशन डिसऑर्डर के लिए है, जिसमें मेलाज्मा, चलाज्मा, डार्क पेची स्किन ऑफ फेसेस, फेस, चीक्स, चिन,
ब्रिजेस ऑफ नोज एंड प्रीमेच्योर एजिंग साइन एंड सनबर्न, मतलब ना केवल ब्लैक पिगमेंटेशन, ये जो दाग धब्बे हो रहे हैं इसके लिए, बल्कि यदि आपकी समय से पहले स्किन बूढ़ी हो रही है उसके लिए भी है, और सन के एक्सपोजर, सूरज में आप अधिक समय तक रहते हैं, उससे अपनी स्किन को बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देखिए अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल मेडिसिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। तो इसमें कालोफाइलम एक ऐसी मेडिसिन है जो यदि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण आपकी स्किन पर पैचेस, दाग धब्बे दिख रहे हैं उसमें काम करती है। दूसरा है चाइना ऑफिसिनेलिस आपको कमजोरी के कारण, अब कमजोरी होगी तो क्या होगा, यदि आप सही तरीके से खान पीन नहीं ले रहे हैं, शरीर में कमजोरी आ रही, तो कोई तो ऐसा तत्व होगा जो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के दाग धब्बे पैदा करता है। कई सारे लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड की कमी से भी शरीर में भूरे निशान पैदा होते हैं, तो इस तरह का कोई भी ऐसा तत्व है उसकी कमी को पूरा करता है चाइना ऑफिसिनेलिस। फेरमफास क्या करता है, आपके अंदर ब्लड की मात्रा को बढ़ा देता है। नेट्रम हाइपोफास एक ऐसी मेडिसिन है जो काफी सारे डॉक्टर्स खास करके मेलाज्मा के लिए यूज करते हैं। थायराइड पर भी इस मेडिसिन का काफी अच्छा असर होता है। फिर दोस्तों इसमें है सीपिया स्पेशली हार्मोनल डिसबैलेंसेस, और जो घोड़े की जीन जैसी नाक के ऊपर से मेलाज्मा हो जाते हैं, दाग धब्बे भूरे हो जाते हैं, उसके लिए खासकर सीपिया। ओलियम जेकोरिस और थूजा ऑक्सीडेंटलिस, थूजा का भी दोस्तों बहुत अच्छा रोल है सभी प्रकार के ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए। शरीर पर कहीं पर भी दाग धब्बे हो रहे हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो रहे हो, थूजा आपको हर होम्योपैथिक मेडिसिन में, हर होम्योपैथिक क्रीम में जरूर मिलेगा, क्योंकि ना केवल ये वो स्पॉट हटाता है बल्कि उस टेंडेंसी को भी इंप्रूव करता है जो बार बार आपकी बॉडी के अंदर स्पॉट पैदा कर रही है। तो पहली मेडिसिन आपको एंटी मेलाज्मा किट यूज करनी है दोस्तों, मेल एक्स एंटी मेलाज्मा ड्रॉप, विजल कंपनी का। तो दोस्तों आपको ये एक ड्रॉप लगभग 15 से 17 दिन चलता है। एक ड्रॉप में से यदि आप एडल्ट है तो 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला करके पीना पड़ता है। एक ड्रॉप ये लगभग 200 रुपए के आसपास की होती है, 190-200 समझ लीजिए आप, जैसा भी इसका रेट चेंज हुआ है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको एक इस प्रकार से बॉटल लेनी है जिसमें आपको 2 दवाएं बराबर मात्रा में मिलानी है। मैं इस पर बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो का हेडिंग मैंने रखा था एंटी एजिंग मेडिसिन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक ऐसी बॉटल लेना है जिसमें 2 दवाएं बराबर मात्रा में मिलाना है। होम्योपैथी की सौंदर्य वृद्धि करने वाली सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर, यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर, इसे आधी बॉटल आपको भर लेना है। ये भी 30 ml की बॉटल है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने मेलेक्स आपको बताया ड्रॉप, ये भी 30 ml की है, ये बॉटल भी 30 ml की है। तो आपको 15 ml भरना बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर, जो क्या करता है, आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, फुंसी, पिंपल्स, निशान, मार्क्स, सभी चीजों को दूर करके आपके सौंदर्य में निखार, ग्लो लाने का काम करता है। और दूसरा दोस्तों आपको यूज करना है एक और होम्योपैथिक मदर टिंचर जिसका नाम है जिंको बिलोवा, जिसे एंटी एजिंग मेडिसिन भी कहा जाता है। दोस्तों जिंको बिलोवा जो होता है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज या सारी की सारी जितनी भी सेल्स है वहां पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है कि ब्लड के अंदर की जो कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, वो हर एक सेल पर प्रॉपर पहुंचना। तो जब शरीर की सेल्स में ब्लड और ब्लड के अंदर का न्यूट्रिशन सही मात्रा में पहुंचता है तो वो सेल्स पुनर्जीवित होती है, वहां पर एक अलग से निखार आता है। तो इसीलिए इसे एंटी एजिंग मेडिसिन कहा जाता है जिंको बिलोवा का, क्योंकि जो सेल्स डेड हो रही है ये वहां पर भी ब्लड सप्लाई करके एक अंदर से एक निखार, एक एनर्जी, एक एंटी एजिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो पैदा करती है। तो आपको आधी यानी कि 15 ml बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर और बाकी का 15 ml जिंको बिलोवा का मदर टिंचर, ये दोनों मदर टिंचर्स आपको भरना है, अच्छी तरह से हिलाना है। और इस मिक्सचर की भी यदि आप एडल्ट हैं तो 20 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार पीना है, ताकि ये आपके अंदर से निखार पैदा करे, आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने का काम करे। ध्यान रखिएगा, साथ में आपको एक क्रीम का यूज भी करना है और इस क्रीम का नाम भी है मेलेक्स मेलाज्मा क्रीम। ये जो मेलेक्स मेलाज्मा क्रीम है, इसमें भी इस तरह की सारी चीजें हैं जो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी ऊपर से लगाना है। किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं है। कभी भी स्टेरॉइड लगाकर आपकी स्किन पतली होती है और आपको जो अंदर की स्किन है व्हाइटिश सी वो दिखती है और आपको लगता है कि मेरे स्पॉट जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन की खाल बेकार होती है और जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ते हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। तो ये किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड क्रीम नहीं है, पूरी तरह से होम्योपैथिक दवाओं से बना हुआ क्रीम है, जिसके अंदर बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर है, कैलेंडुला, कर्कुमा लांगा, ओसियम सेंटम, सेंटेलम एल्बम, थूजा। और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, चाहे आप जाकर के वहां पर इसमें से प्रत्येक अवयव का क्या डिटेल काम है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेलेक्स क्रीम को आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है। तो 2 महीने आप कम से कम इन मेडिसिन का सेवन करके देखिए। और नीचे मैं आपको एक बेहतरीन पिक्चर डाल दे रहा हूं इन तीनों ही मेडिसिन की। आप इन्हें मार्केट से भी इजीली लेकर के यूज कर सकते हैं, पर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में किसी भी प्रकार की होम्योपैथिक दवा का सेवन आपको करना चाहिए। तो या तो आप किसी डॉक्टर की देखरेख में इन मेडिसिन को इजीली यूज कर सकते हैं, या चाहे तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी इन मेडिसिन को आप हमसे
बाय कर सकते हैं, मंगा सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में डिटेल बता करके। तो दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रैक्टिकली रिजल्ट देने वाले वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं, और यदि आप हमारे वीडियो से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।